साबित कदम कारकुनान क्या पूरी कौम साबित कदम है। आप देखो अवाम इनसे नफरत करने लगी है। मतलब इतनी मोहब्बत थी हमें अपने मुल्क से, तो अभी भी है, अपने इदारों से इतनी मोहब्बत थी। मेरी बड़ी खाला, उनका सबसे बड़ा बेटा, वो उसको हमेशा कहती थी बेटे तुमने बड़े होके ना आर्मी में जाना है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मेरी खाला ने उसको कहा नहीं बेटे तुम मेडिकल ही कर लो, रहने दो आर्मी को। ये बड़ा तकलीफ दे पॉइंट है, हमारे अपने लिए बड़ा तकलीफ दे पॉइंट है ये कि हमें बड़ी मोहब्बत थी। हम बचपन से ना बड़े शौक से मिली नगमे सुनते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मिली नगमे सुनने के बाद मार खाने और बचाने वाले दोनों किरदार हमने अदा करने हैं। मतलब कोई मुँहसर होता है ना, आपने अपनी नफरत खुद लोगों के दिलों में डाल दी है। अभी भी हमें मोहब्बत है, फौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, हर चीज़। तो हम आपको बार बार आवाज़ लगा रहे हैं कि आप लोग आएँ और देखेंगे मुल्क, आपकी आवाम आपको जिस चीज़ के लिए लगा रही है। पीडीएम के लिए आप लोगों ने क्या किया? मतलब एक पीडीएम के पीछे लग के आप लोग मुल्क का बेड़ा कर देंगे। आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं कि मुल्क कहाँ पे खड़ा है। माशी तौर पे आपका मुल्क बदहाल हो गया, अखलाकी तौर पे आपका मुल्क बदहाल हो गया। अवाम एक साइड पे खड़ी होगी, इदारे एक साइड पे खड़े हो गए और पीडीएम एक साइड पे। मतलब पीडीएम ने ऐसा कौन सा मार का मारा है कि पीडीएम के लिए आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करना है? थोड़ा ख्याल करें, अवाम आपकी अपनी है, इदारे भी अपने हैं, तो फिर एक साथ खड़े होते हैं। आपकी वीडियोज़ हैं, भाड़ में जाएँ आपकी वीडियोज़, आपकी ऑडियोज़ है, भाड़ में जाएँ आपकी ऑडियोज़। आप आगे आए, अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। अवाम का क्या लेना देना है आपकी वीडियोज़ और ऑडियो से? आप स्टैंड तो लें, अवाम आपके साथ खड़ी है। खान साहब डट तो गए हैं इन 13 जमातों के आगे, क्या पीडीएम की इन 13 जमातों पीडीएम के आगे क्या पीडीएम टिकने देगी खान साहब को? नहीं, पीडीएम की क्या मजाल है, पीडीएम की क्या मजाल, पीडीएम की क्या औकात है? ये मतलब पीडीएम, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती। नवाज शरीफ साहब जब आए थे, जब वो पहली बार वज़ीर आज़म बने थे, नवाज शरीफ साहब इतने केपेबल थे कि वो वज़ीर आज़म बन सकते थे। वो तो जिनके पैरों पे चढ़ के आए थे, जिनके कंधों पे चढ़ के वो आगे आए थे, किया था तो उनका। लेकिन वही बात है ना, आप अपने इदारे को कभी भी बुरा नहीं कह सकते। हमें भी अपने इदारों से बड़ी मोहब्बत है। बात तो ये कि आप किसी केपेबल शख्स को बिठाए, इनकी ना काबिलियत है ना किसी और तरह से इनको कोई ढंग आता है, तो इनको बिठाने की कोई वजह। अब अगर आप ये डिक्लेयर करते हैं जी कि मरियम नवाज अगली वज़ीर आज़म बनती है, पहला तो सवाल ये है कि 7 साल के लिए आपने एक औरत को नाअहल किया, उसने अपने कागजात जमा कैसे कराए? जब एक मुल्क में एक शहरी जो टैक्स पेयर है वो उसको आप निकाल देते हैं 7 साल के लिए जी कि ये काम नहीं कर सकता, अगर वो काम उन 7 सालों से पहले नहीं कर सकता तो मरियम नवाज आसमान से उतरी है। मतलब क्या तमाशा लगाया हुआ है कि जिसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, पैसा पे एक तमाशा देख करना है? तो फिर तो हर कोई जो बैठेगा मुल्क लूटेगा, वो कहेगा जी पैसे की पावर है, इनको पैरों के नीचे रौंद दो। तो अवाम रोंदने के लिए बैठी हुई है, आप खुद बताएं ना। जो लोग अभी गायब हुए हैं पीटीआई के, आज के रोज़ या कल के रोज़, उनका कुछ पता चला? नहीं, उनका कोई पता नहीं चला अभी तक। तो हम लोग ना अपने एक पीटीआई के एक फोकल पर्सन, खान साहब के फोकल पर्सन है अजहर मशवानी, उसका हम लोग अभी तक, आप यकीन करें, सुबह सहरी में ना हम लोग कुछ खा पा रहे होते हैं ना अफ्तारी में, हम लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि अजहर किधर है। दुख की बात यह है कि मतलब मैंने टैग करके ऑफिशियल DGISPR को लिखा है कि आपका एक शहरी लापता है, हमें जवाब देना बनता है ना। मैंने बहुत बार ये बात कोट की है कि जब घर के बच्चों पे कोई बात आती है ना, तो वो अपने घर के बड़े बंदे को कह दे जी कि मेरे साथ ये मसला हो गया, इसका कोई हल निकाले। इसी तरह अवाम जो है वो बच्चा है, और वो सरपरस्त जिनको इदारों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी ना, मुल्क जब बना था तो इदारों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई थी, ये आपका काम है, ये आपका, एक के हाथ में बंदूक दे दी गई, एक के हाथ में इख्तियारात दे दिए गए। तो आपको इख्तियारात दिए गए, आपको बंदूकें दे दी गई, आपने वो हमारे सर पे, हमारे सीने पे रखी हुई है हमें डराने के लिए। तो फिर मतलब अवाम कहाँ जाएगी? या तो आप डिक्लेयर करें कि जी नहीं आप बोल ही नहीं सकते, आप बोलेंगे तो हम मारेंगे, या आप डिक्लेयर कर दें फिर हम अपने मुंह से ही लेते हैं। तैयबा, आपको डर नहीं लगता? आप इदारों को, उनके सरबराहान को मेंशन कर रही हैं, टैग कर रही हैं, आपको खौफ नहीं है कि आप भी उठवाई जा सकती हैं? खौफ किस बात का? मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, और मैं उन सरपरस्तों को आवाज़ लगा रही हूँ जो मेरे सरपरस्त हैं, मेरे मुल्क के सरपरस्त हैं। मैं अगर टैक्स पेयर हूँ, मैं अगर हलाल खाती हूँ, मैं नौकरी कर रही हूँ, तो मैं एक टॉफ़ी भी खरीदती हूँ तो उस पर टैक्स देती हूँ। तो मैं अपने इदारे के सरपरस्तों को 10 बार आवाज़ लगाऊंगी, क्योंकि वो मेरे सरपरस्त है, वो इस मुल्क के सरपरस्त है, उनको बिठाया गया इन पोजीशंस पे। अगर वो ये सरदर्दी नहीं ले सकते कि उनका नाम भी ना ले, भाई तुम्हारा नाम कैसे नहीं लेंगे? तुम लोगों का नाम नहीं लेंगे तो जाके साथ वाले मुल्क में आवाज़ें लगाएं। मैं तो 10 बार आवाज़ लगाऊंगी। या तो मैंने बार बार बोला, या तो आप डिक्लेयर करें जी हम तो कहीं नहीं है, ये हमारे हाथ खड़े में, भाड़ में जाओ, तो फिर हम देखेंगे हमने क्या करना है। फिर तो हम कहीं रोड पे बैठ जाएंगे अपना एक प्रोटेस्ट लेके कि जी हम तो यहाँ बेयार मदगार बैठे हुए हैं, फिर हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को आवाज़ें लगा लेते हैं क्योंकि आपने कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप सरपरस्त हैं, जिनके सर बड़े हैं, उनके सरदर्द बड़े हैं, तो हम आपको ही आवाज़ लगाएंगे, और वो हम
कोई थ्रेट करने वाली बात नहीं है, वो भी हमारा प्यार और मोहब्बत है। जो कहीं अब चौथाई हिस्से पे बच गया हुआ है तो उसको बचा रहने दे। हम आपको सरबराह समझ के अभी तक आवाज लगा रहे हैं कि जी ये हमारी मुश्किल है, ये हमारा मसला है, इसको हल करें। मतलब ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने एक औरत के पीछे लग के पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरा निजाम धर्म भरम कर दिया है कि अवाम आपसे नफरत करने लग गई है। तैयबा, क्या लगता है आपको, क्या आज खान अपने रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे? रिकॉर्ड टूट गया है, ऑलरेडी टूट गया है। इतने दूर दूर तक आपने कंटेनर लगाए हैं तो रिकॉर्ड टूट गया है तो लगाए हैं ना। रिकॉर्ड ना टूटा होता तो कंटेनर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपको पता है आपकी हुकूमत है और आप कहते हैं कि जी फितना खान के साथ कोई निकलेगा नहीं, तो खौफ किस बात का? उठाएं कंटेनर, देखें तमाशा, फिर कोई वजह नहीं है ना। आप एक तरफ जो है वो बातें कर रहे हैं जी कि हम अवाम निकलती नहीं है, अवाम तो इसके साथ है ही नहीं, पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है, और दूसरी तरफ आपको उस जमात को रोकने के लिए, जिनको आप कभी बर्गर कहते हैं, कभी आप उनको दहशतगर्द, उनको रोकने के लिए आपको इतने वसाइल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जहर खाने के पैसे नहीं है आपके पास, इलेक्शन कराने के नहीं है, लेकिन मुड़ मुड़ के आपने वो हैवी मशीनरी ला के अवाम के मुंह के आगे रख देनी है कि तुम लोग गुजर नहीं सकते। तो फिर ये सबूत है कि आप हार चुके हुए हैं, करने की जरूरत ही नहीं है। उठाए, रास्ता खोले, देखें अवाम आपके साथ क्या करती है। अवाम आपको बता देगी कि कौन दहशतगर्द है, कौन नहीं है। आप जैसे कि जानती हैं हम भी बहुत मुश्किल से पहुंचे हैं, ये बताइए कि खान साहब किस तरह पहुंच पाएंगे? नहीं, खान साहब तो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। ऑब्वियसली खान साहब का अपना एक सिक्योरिटी सेटअप होता है, उन्होंने रास्ते वगैरह देखे भी होते हैं, तो कोई ना कोई वे होगा। अवाम बड़ी मुश्किल से पहुंची है, मतलब हम लोग 8-9 किलोमीटर पैदल चल कर आए हैं। बड़े सारे लोगों के, अभी मैं किस्सा सुन रही थी, लोग कह रहे थे कि जी हमने वो पीछे गाड़ियां खड़ी की है बहुत दूर दूर से। हम लोग खुद बहुत दूर से, असर से पहले के हम लोग आए हुए, हमें पता था मगरिब के बाद ब्लॉक हो जाएगा, प्रॉपर्ली ब्लॉक हो जाएगा, और वही इन्होंने किया। मगरिब के बाद तो इन्होंने ऐसी कोई अंधेर नगरी भेजी है कि जी रात होगी, लड़कों सड़कों को मारा पीटा भी है पुलिस वालों ने कि नहीं जाना नहीं जाना। कुछ लड़के यहाँ बात कर रहे थे, तो बड़ी ये मजाहिया खेज बात है। आपको इतना खौफ है, इतना खौफ है, और फिर आप बैठ के चैनल्स पे जहाँ पे आपको 4 लोग देख रहे होते हैं, आप तड़ियाँ लगा रहे होते हैं कि जी अवाम तो निकलती नहीं है। तो आप देखें ना, फिर आप अवाम को आने दें, अवाम का फैसला तो आपके सामने है। आप लोगों के ट्वीट्स के नीचे, आप लोगों की तस्वीरों के नीचे अवाम आपको गंदी गंदी गालियाँ दे रही है, तो आपको पता है कि आपकी क्या औकात है, तो बस बात खत्म हो गई फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें इस साइड पे अगर आप अवाम देखते हैं तो अवाम बहुत ज़्यादा है। ये वाली साइड क्योंकि यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, अभी भी खड़ा हुआ है, जो कि नीच करवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस साइड पे सारा पानी मौजूद है, तो वो वाली साइड जो है वो क्लियर है। बाकी इस साइड पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ से पानी हटवाया गया, जहाँ पे प्रॉपर इंतजाम हुआ, वहाँ लोग बैठे हुए भरी हुए वो जगह।